आप अपना जीवन अगला दिव्य चाहते हैं ना, अच्छा चाहते हैं, अपने लिए कोई भी बुरा नहीं चाहता है, तो अगला जीवन आपका तब अच्छा होगा जब आपका अंतिम स्मरण अच्छा होगा। और अंतिम स्मरण आपका तब अच्छा होगा जब आप पहले से अच्छा सोचोगे, आपका चिंतन अच्छा होगा। अब आप थोड़ा अपना अपना निरीक्षण करो, आपका चिंतन कैसा रहता है। अपने चिंतन का निरीक्षण करना हो ना, तो थोड़ा अपने एकांत को देखो कि हमारा एकांत कैसा चलता है, और वही आपका अभ्यास बनता है। एकांत में बैठ, अभी आप जैसे समाज में बैठे हो, यहां तमाम बातें होती हैं, हम चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, यहां हमारे उस चिंतन का निरीक्षण नहीं होता है, उस चिंतन का पता नहीं चलता है। चिंतन का पता एकांत में चलता है, जब आप अकेले हो, आप बिल्कुल किसी से कोई बात करने वाला आपके पास नहीं है, और आप बिल्कुल शांत बैठे हो, और उस समय आपका चिंतन कैसा चलता है, वही आपका अभ्यास है। कि आप अपना निरीक्षण कैसे कर सकते हैं, हम अपना निरीक्षण कैसे कर सकते हैं। समाज में नहीं होता ये निरीक्षण। हम जब एकांत में बैठे हों, और वो एकांत हमारे हमें किस चिंतन की ओर लेकर के जाता है, समझ लेना आपकी अगली गति उसी आधार पर होने वाली है, क्योंकि अंतिम में शरीर छोड़ते समय आपका वही चिंतन चलेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं व्यक्ति जब अपना शरीर छोड़ता है, उसके सामने जन्म से लेकर के और मरण तक उसकी पूरी रील चलती है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा उसका किया होता है वही उसको सबसे ज़्यादा याद आता है, और अगली गति भी उसकी वैसे ही होती है। गीता में भगवान कृष्ण का वचन है, अन्ते यथामति तथा गति, यम यम वाप स्मरम भावम त्यजन्त्यन्ते कलैवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिस चीज का चिंतन करते हुए आप शरीर छोड़ोगे, आपका अगला जन्म, अगली आपकी गति उसी हिसाब से होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन केवल यहीं तक नहीं है। ये शास्त्र हम इसलिए सुनने के लिए बैठे हैं। ये शास्त्र केवल यहाँ की बात नहीं करता है, परलोक की भी बात भी करता है। हमारे सनातन धर्म की केवल यहीं तक जीवन यात्रा नहीं है, यहाँ के बाद भी है। अन्य धर्म पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ पुनर्जन्म है। आगे की गति हमें करनी है। कैसी करनी है, यहाँ पर निर्णय होता है आपकी अगली गति कैसी होगी। भरत जी ने शरीर छोड़ते समय हिरण का चिंतन किया, तो अगले जन्म में उनको क्या बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। आप क्या चिंतन करोगे अंतिम समय में? अभी हमारे पास हमारी बुद्धि है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम नारायण का चिंतन करेंगे, ठीक है। अभी हम पूरे होशो हवास में हैं, इसलिए हम कह सकते हैं हम नारायण का चिंतन करेंगे। लेकिन जिस समय शरीर छूट रहा होता है, उस समय होशो हवास में नहीं होते हैं। उस समय जो हमारा अभ्यास होता है वो हमारे सामने आता है। अभी आप यहां पर बैठे हो, आपका जो अभ्यास है उसको आपने दरकिनार किया है। आप अपने अभ्यास को सामने नहीं ले रहे हो, अभी आप अपनी बुद्धि से जवाब दे रहे हो। हम क्या कहेंगे, नारायण 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 कहेंगे। ये हमारी बुद्धि कह रही है, लेकिन हमारा अभ्यास क्या है? अभ्यास हमारा नारायण का है? नहीं, अभ्यास नारायण का बिल्कुल फैक्ट कहें, सत्य वचन के नारायण जिनका है बहुत अच्छी बात है, वो प्रणाम योग्य हैं। मैं यहां पर जो बात कह रहा हूं वो बहुमत की बात कर रहा हूं। ऐसे आप में यहां पर कोई महापुरुष बैठा हो जो सतत परमात्मा चिंतन चलाता हो अंदर, उसकी बात अलग है। लेकिन अधिकतर लोगों का चिंतन वैसा नहीं है, नारायण का चिंतन नहीं है। हम यहां कह रहे हैं हम नारायण नारायण के, लेकिन हमारा जो अभ्यास है, क्योंकि उस समय हमारी चेतना विलुप्त हो जाती है, और उस समय हमारे सामने क्या आता है, हम जो सोचते हैं। यहां तो आप चालाकी से नारायण को सामने ले आओगे, लेकिन उस समय कोई चालाकी नहीं चलती है। उस समय तो आपका जो अभ्यास होता है वो आपके सामने आता है। अब आप देखो आपने क्या अभ्यास किया हुआ है। मैंने कई बार ये उदाहरण आप लोगों को सुनाए हैं। एक जो हमारे पुराने श्रोता उनको पता है, एक वृद्ध व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला है, मरणासन्न है, लेकिन कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है। तीनों बच्चों ने डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर साहब ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, शायद कहीं कोई धन वन रखा हुआ हो, कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ रखा हो माल।
तो थोड़ा कुछ ऐसा कुछ करो ये कुछ बोल पाए। तो डॉक्टर ने अंतिम उपाय किया और बोलने की सामर्थ्य आई। जो ही उनको बोलने की सामर्थ्य आए तो उन्होंने तीनों बेटों का नाम लिया। ये कहाँ? उसने कहा पिताजी मैं यहाँ हूँ। वो कहाँ? आंखें नहीं खुल रही थी, मुंह से पूछ रहे हैं। ये कहाँ? मैं पिताजी यहाँ पर हूँ। दूसरा कहाँ है? यहाँ पर हूँ। तीसरे का नाम ले, तुम कहाँ हो? पिताजी मैं भी यहीं पर हूँ। अरे नालायक को, इतनी देर से मैं ये कहना चाह रहा था कि तीनों यहीं पर हो तो दुकान पे कौन है? और इतना कह के उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब आप बताओ वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? दुकान में चूहे बन करके घूमते रहेंगे। हमने युवावस्था तक अपनी तैयारी की। युवावस्था तक आपने किसकी तैयारी की? अपनी तैयारी की। युवावस्था तक आपने अपनी तैयारी की। युवावस्था के बाद आपने बच्चों की तैयारी की। अपनी तैयारी का मतलब अपनी दुनियादारी की तैयारी की। अपनी तैयारी तो कोई करता ही नहीं, अपनी दुनियादारी की तैयारी। बचपन पढ़ाई में चला गया, युवावस्था में आते आते कमाने खाने में लग गए, मतलब अपनी बाहर की। और उसके बाद फिर बच्चों की तैयारी, परिवार की तैयारी, फिर नाती पोतों की तैयारी, और अपने जाने की तैयारी कब कोई करता है? आप अपने अपने घरों से यहां आए हैं, आपने कितने दिन तैयारी की? 2-4 दिन तो की होगी ना? नहीं की? पुरुषों ने तो खैर कोई ज्यादा तैयारी नहीं की होगी, महिलाओं की तैयारी तो महिलाओं की होती है ना? तो तैयारी की सब आप लोगों ने 2-4, 6, 10 दिन से, महीना, 15, जो भी आपकी जैसी स्थिति हो, तो आप सब लोगों ने तैयारी की यहां आने के लिए। केवल आप यहां 7 दिन के लिए आए हैं। यहां के बाद आपको लौट के अपने घर जाना है। केवल आप यहां पर 8-10 दिन के लिए आए हैं और आपने बहुत तैयारी की है। क्या क्या तैयारी करके ये भी कर रहे हैं। और जहां से लौट के नहीं आना है वहां की क्या तैयारी है? तैयारी है कोई? उसी तैयारी का नाम भागवत है। बाबा कबीर ने कहा था, नहा ले, धो ले, शीश गुथा ले, वहां से नहीं आना है। कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना है। नहा ले, धो ले, शीश गुथा ले, वहां से नहीं आना है। कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर